मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं पेंट्स के और हर ब्रांड में बहुत सारी वैरायटी है। तो कैसे हम चूज़ करें कौन सा पेंट बेस्ट है हमारी वॉल्स के लिए, हमारे फर्नीचर के लिए, इतने सारे प्रोडक्ट्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस विद सिंप्लीफाइंग पेंट्स। एक पेंट को चूज़ करने से पहले हमें 3 फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, कौन से सरफेस पे अप्लाई करने वाले हैं हम। जैसे अगर हम वुड पे अप्लाई करने वाले हैं या फिर हम मेटल पे अप्लाई करने वाले हैं तो हमें इनेमल पेंट्स का यूज़ करना चाहिए ताकि वो उसको प्रोवाइड कर सके प्रोटेक्शन, ताकि रस्ट ना लगे मेटल में, वुड में टर्माइट ना लगे। इन सब से प्रोटेक्शन आपको इमल्शन पेंट्स नहीं देंगे, इनेमल पेंट्स देंगे। और इमल्शन पेंट्स अच्छे होते हैं वॉल्स के लिए। वॉल्स पे जो फिनिशिंग अच्छी आती है, जो प्रोटेक्शन वॉल को मिलती है, वो इमल्शन पेंट से मिलती है। इनेमल पेंट्स की जो लाइफ है हर ब्रांड में, आप किसी भी ब्रांड में देख लो, 3 से 4 साल की आपको लाइफ देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम इमल्शंस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी रेंज मिल जाती है। इमल्शन पेंट्स की एक ऐसी रेंज भी आती है जो 2 से 3 साल चलती है, इसे इकोनॉमी रेंज कहते हैं और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल यही रेंज होती है। एशियन पेंट्स में बात करूं तो ये ट्रैक्टर इमल्शंस नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं नैरोलैक में बात करूं तो ब्यूटी इमल्शंस के नाम से आपको ये सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। हर एक ब्रांड में नाम अलग अलग हैं, लेकिन वही इमल्शंस जो 2 से 3 साल चलते हैं, ऑलमोस्ट प्राइसेस उनके सिमिलर देखने को मिलेंगे। लेकिन आप चाहते हो कि आपका जो पेंट है वो थोड़ा लंबा लास्ट करे, तो 4 से 5 साल चलने वाले पेंट्स भी एशियन पेंट्स और नैरोलैक जैसी काफ़ी सारी कंपनीज बनाती हैं। एशियन पेंट्स में आपको जो रॉयल सीरीज़ मिलती है उसकी लाइफ 4 से 5 साल है, और नैरोलैक में इम्प्रेशन सीरीज़ के जो भी पेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में उसकी भी लाइफ इतनी ही है। ऐसे ही बाकी सारे ब्रांड्स में भी होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेंट लेने से पहले ध्यान रखनी चाहिए वो होती है फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब जो डब्बे के ऊपर नाम लिखे हुए होते हैं ना अलग अलग, एक्चुअल में उनमें सिर्फ फिनिशिंग का ही मोस्टली फ़र्क होता है। जैसे कि एक फिनिशिंग होती है मैट फिनिश, इसे फ्लैट फिनिशिंग भी कहते हैं। अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग नामों से बोला जाता है, लेकिन इनकी जो शाइन होती है उसमें ज़ीरो होती है। कुछ भी आपको रिफ्लेक्ट नहीं करता पेंट, जो लाइट है बिल्कुल सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये पेंट्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं सीलिंग्स में और जहाँ पे भी आपने फॉर्मल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, जैसे डाइनिंग रूम में भी यूज़ किए जा सकते हैं और ऑफिसेज में भी यूज़ किए जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको फॉर्मल टच देना है अपने लिविंग रूम को तो वहाँ भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। अगर हम मैट के बाद बात करें जिसमें हल्की सी शाइनिंग होती है, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट शीन। ऐसे पेंट्स हल्की सी लस्टर होती है उसमें, और कभी कभी इसे वेलवेटी फिनिशिंग भी कहा जाता है। इन पेंट्स पे अगर कोई धब्बा लग जाता है, दाग लग जाता है, तो उससे 1-2 बार साफ़ किया जा सकता है और इसे यूज़ किया जा सकता है लिविंग रूम्स, बेडरूम्स, डाइनिंग रूम्स, हॉलवेज और एंट्री वेज में। अगली जो फिनिश है, फेमस है काफ़ी पेंट्स में, उसे कहते हैं सैटिन फिनिश। ये स्लाइटली रिफ्लेक्टिव होती है, ईजी टू क्लीन होती है। आप इसे 5 से 6 बार क्लीन कर सकते हो। फैमिली रूम्स, किचन्स, बाथरूम्स और डोर्स में इसका जनरली यूज़ किया जाता है। सेमी ग्लॉस और हाई ग्लॉस फिनिशिंग का यूज़ हम उन एरियाज़ में करते हैं जहाँ पे गंदे होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं दीवारों के। बहुत ही इजी टू क्लीन होता है, डर्ट और स्टेन्स काफ़ी रेजिस्ट करता है, आसानी से इस पे लगते ही नहीं हैं। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि छोटी सी भी इम्परफेक्शन होगी आपकी वॉल में तो हाई ग्लॉस और ग्लॉसी पेंट जो है काफ़ी उसको निखार के दिखाई देंगे, उसको छुपाएंगे नहीं। वहीं अगर मैट जो फिनिशिंग थी वो करते हो तो वो हाइड करती है आपकी इम्परफेक्शंस को। हाई ग्लॉस और ग्लॉसी जो फिनिशिंग होती है उनका यूज़ किया जा सकता है किचन्स, डोर्स, वॉल्स में भी कभी कभी यूज़ किया जा सकता है अगर वो वॉल्स काफ़ी ज़्यादा गंदे होने वाली हैं तो। आखिरी फिनिशिंग जो है काफ़ी फेमस है आजकल, जो है टेक्सचर्ड फिनिश। काफ़ी सारी कंपनीज अलग अलग पेंट्स बनाती है मेटालिक फिनिश के लिए, बैम्बू फिनिश के लिए, जूट फिनिशिंग के लिए। ये पेंट जो है आप यूज़ कर सकते हो और अलग अलग तरीके के टेक्सचर क्रिएट किए जा सकते हैं इनसे। और अगर आपको एक एक्सेंट वॉल बनानी है तो वन ऑफ द बेस्ट पेंट्स टेक्सचर पेंट्स ही होते हैं उनके लिए। हर पेंट की कंपनी अपने कुछ अलग प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं जो इमल्शंस ही होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी अलग चीज़ें डाली हुई होती हैं ताकि एक स्पेशल चीज़ बनाई जा सके। जैसे जो लोग एलर्जिक होते हैं, काफ़ी जल्दी पेंट की स्मेल से उनको एलर्जी छिड़ जाती है, या फिर इस कोविड के टाइम पे हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया था, तो उस टाइम पे एशियन पेंट्स का एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिका है, उसका नाम था हेल्थ शील्ड। ये इमल्शंस ही थे लेकिन इनमें कुछ केमिकल्स एडेड थे जिससे वो हेल्दी हो जाता है थोड़ा सा, मतलब हेल्थ के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है। हालांकि बाकी जो पेंट्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। वहीं कुछ ऐसे पेंट्स भी बनाए जाते हैं जो डैम्प प्रूफिंग का काम करते हैं। कहने को बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज डैम्प प्रूफिंग का काम कर रही हैं, कहने को नाम है, लेकिन मैं टू बी वेरी ट्रू मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है वो डैम्प प्रूफिंग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं।
अगर आपको सच में डैम्प प्रूफिंग का इलाज निकालना है और पेंट आप ऐसा चाहते हो जो पपड़ी ना बने, मॉइस्चर होने के बाद गीली होती है आपकी जिनकी दीवारें, उसके बाद एक ही इलाज है उसका, आप सीमेंट पेंट यूज़ करो। सीमेंट पेंट में कैपेसिटी होती है, काफ़ी होल्ड करके रखता है वो दीवार को, पानी से आसानी से वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन मोस्टली कंपनीज़ जो बड़ी बड़ी हैं पेंट्स की, वो इस पेंट को बना नहीं रही हैं, इसीलिए लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है इसके बारे में। अब बात आती है आप पेंट को अप्लाई कैसे करोगे। पेंट को अप्लाई करने से पहले दीवार के ऊपर बेस बनाना पड़ता है। सीमेंट पेंट पे नहीं बनाना पड़ता, बट मोस्टली पेंट्स में बनाना पड़ता है। और जो बॉक्स के पीछे जिस तरीके से लिखा हुआ होता है उसी तरीके से अगर आप बेस बनाते हो तो कुछ कंपनीज़ भी ये वारंटी देती हैं कि आपका पेंट ख़राब नहीं होगा। अगर उनके टाइम पीरियड में ख़राब होता है तो कंपनी आपको रिप्लेसमेंट देगी, वो पेंटिंग का खर्चा खुद उठाएगी। लेकिन आप रीपेंट करने वाले हो, यानी ओल्ड पेंट को उतार के दोबारा पेंट करने वाले हो, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो ऑयल बेस्ड पेंट्स होते हैं, यानी कि जिनको डाइल्यूट करने के लिए पेंट में पानी नहीं डलता, ऑयल डलता है, उसी के ऊपर रीपेंटिंग पॉसिबल है। अगर आपने डाइल्यूट करने के लिए जिस पेंट में पानी डाला है ना, कुछ मेंशन होता है बॉक्स के पीछे कि इसमें पानी डलेगा या ऑयल डलेगा। ऑयल बेस होता है तो ऑयल डलता है, वाटर बेस होता है तो वाटर डलता है। तो वाटर बेस के जो पेंट होते हैं उनके ऊपर रीपेंटिंग पॉसिबल नहीं है, उनकी पपड़ी गिर जाती है नीचे से और वो ख़राब हो जाता है नया पेंट भी। इसीलिए अगर वाटर बेस का पेंट आपका पहले दीवार पे हुआ है तो उसको पूरा उतारना पड़ेगा, उसके बाद ही पेंट करना चाहिए। लेकिन अगर ऑयल बेस का पेंट आपकी दीवार पे है तो उसके ऊपर आप रीपेंटिंग कर सकते हो। अगली चीज़ आती है कलर कैसे चूज़ करोगे पेंट का। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जितना लाइट कलर का पेंट आप चूज़ करोगे उतना सस्ता पड़ता है, और जितनी डार्क शेड में जाते जाओगे थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। लेकिन आप चूज़ कैसे करोगे, कलर करवाना कौन सा है, उसके लिए जब आप उससे बड़ा वाला शेड कार्ड मांगोगे, पहले तो ये छोटा वाला शेड कार्ड से सिलेक्शन मत करो, काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर आपको नहीं पता है तो। और बड़े वाले शेड कार्ड में आपको एक कार्ड पे जो कलर मिले हुए हैं, जैसे अगर आपको एक एक्सेंट वॉल बनानी है और 3 दीवारों पे लाइट कलर करना है, एक पे डार्क करना है, तो एक शेड कार्ड में जो सबसे नीचे वाले से 3rd नंबर पे कलर है वो करवा सकते हो आप, और ऊपर से 2nd नंबर पे जो कलर है वो करवा लेते हो तो वो सेफेस्ट है। जो भी कार्ड आप चूज़ करो उसमें से आपको ये नंबर ध्यान रखने हैं कि ऊपर से 2nd, नीचे से 3rd अगर आप करवा लेते हो तो वो सेफेस्ट है। 3 जो करवानी है वो लाइट वॉल्स, और एक जो करवानी है वो डार्क ब्लू कर रहे हो या डार्क ग्रीन कर रहे हो, उस टाइप में करवाए जा सकते हैं। इसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक स्कीम। ये 99.9% आपके स्पेस में अच्छी लगती है, और एटलीस्ट बुरी नहीं लगती है अगर आपको कलर के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता तो। लेकिन अब चाहते हो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐड हो आपके स्पेस में, ऐसे ना लगे कि कुछ भी कर दिया गया है, तो आप पैटर्न्स यूज़ कर सकते हो। स्टेंसिल्स के वाया पैटर्न्स बनाए जा सकते हैं और मास्किंग टेप के वाया भी पैटर्न्स क्रिएट किए जा सकते हैं। उस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, या तो आप वाइट के साथ कोई भी कलर ले सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्टिंग कलर स्कीम लेनी पड़ेगी। ये कलर व्हील है, इसके अपोजिट एंड्स पे जो 2 कलर हैं उनके लाइट शेड्स या डार्क शेड्स जैसे भी आप लेना चाहते हो। वैसे तो अगर आप लाइट शेड्स लेते हो तो वो सेफ़ होता है खेलना, अगर आपको कलर्स के बारे में पता नहीं। लेकिन आप बोल्ड हो नेचर में, आपको पता है कलर्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो आप डार्क शेड्स भी कलर्स की यूज़ कर सकते हो। अगर आप कलर को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में और जानना चाहते हो तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारी वीडियोस के दे दूंगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर पेंट्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन बाइंग पेंट्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।